नमस्कार, मेरा अंडमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, आज एक दुखद घटना हुई है। आज एक माँ की मृत्यु हुई है और एक जो माँ है जिसने अभी-अभी बच्चे को पैदा किया है, इनकी मौत हो गई है और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही से हुई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार किसकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, इंसान की मृत्यु होती तो लोग जागते, लोगों में जोश रहता, वो नाराज़गी ज़ाहिर करते। लेकिन यहाँ पे जो है डेथ हुई है 2 भैंसों की। इनकी डेथ हुई है, 2 जानवरों की मृत्यु हुई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से। अब देखिए मॉर्निंग 4:15 के वक़्त जो है विम्बरलीगंज इलाके से एक कॉल जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर वायर लटका हुआ है, नीचे गिरा हुआ है और हाई टेंशन लाइन है, आप प्लीज़ इसको जो है बंद कीजिए वरना कोई भी हादसा हो सकता है। समय भी याद रखिए 4:15 का वक़्त था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कान में जूं नहीं पड़ी। वो क्या इंतजार में थे, जानवर मरे या इंसान मरे? किस इंतजार में आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी वेट कर रही थी कि उन्होंने लाइन बंद करने की हिम्मत नहीं की? वो आखिरकार क्या किस हादसे का इंतजार कर रहे थे? और इन वायरों की चपेट में आके 2 भैंसों की जान चली गई। आप ज़रा सोचिए, इन भैंसों की जगह अगर कोई इंसान के साथ ये हादसा होता, अगर किसी इंसान की मृत्यु होती, तो लोग क्या इसी तरह शांत रहते? लोग क्या अपनी आवाज़ नहीं उठाते? वो परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, क्या उनके जो नेबर्स हैं, क्या नहीं जुड़ते? आज जो विम्बरलीगंज में हादसा हुआ है, इस रोड पर जो है हर दिन मॉर्निंग लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, बच्चे साइकिलिंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अगर आप ज़रा सोचिए, अगर इस जानवर की जगह किसी बच्चे को अगर हो जाती, बच्चे या कोई भी इंसान अगर चपेट में आता तो क्या करता? जानवर है इसलिए इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, जानवर है मर गया, लेकिन इंसान है तो बहुत बड़ी चीज है। जानवर भी किसी का जानवर था, वो किसी का घर का फैमिली मेंबर था, उससे किसी के घर के रोजी चलती थी, किसी के घर में जो है 2 पैसे आते थे। अब उनका जरा सोचिए, उन वो इंसान किस हालात में है। और सवेरे 7:30 8 का वक्त हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट वहां घूम कर नहीं देखा। रेवेन्यू के कुछ लोग आए बस, और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लेबर्स आए। कोई स्टाफ का फर्ज नहीं बनता, किसी अथॉरिटी का फर्ज नहीं बनता कि आप उस लोकेशन पे पहुंचे। और साथ ही साथ मैं उन संगठनों को पूछना चाहती हूँ जो एनिमल वेलफेयर को लेके बात करते हैं, जो है जानवरों को लेके सतर्क रहते हैं कि उनके साथ कोई क्रुएलिटी ना हो। इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कोई वहाँ नहीं पूछे। और ऐसा नहीं है कि ये हादसा जो है ऐसे ही हो गया, ये हादसा अगर कहे तो जानबूझकर मिली सोची समझी साजिश है, हम कह सकते हैं। जब 4:15 4:30 के बीच में कॉल चला गया था तो उनका फर्ज था कि उस लाइन को बंद किया जाए ताकि किसी भी हादसे को रोका जाए, लेकिन लाइन को बंद नहीं किया गया। और ये गाभिन जो भैंस थी और जो दूसरी उनके ऑनर कह रहे हैं कि अभी उसने बच्चा दिया है, तो आप जरा सोचिए उस बच्चे के कहीं ना, जब इंसान के साथ किसी तरह का हादसा होता है तो आप बोलते हैं कि अरे वो इंसान के साथ हुआ है, उसकी डेथ हो गई। आप जरा सोचिए, ये बेजुबान जानवर, इसकी क्या गलती थी? इसके ऑनर ने तो उसे बकायदा उसके घर पे बंद करके रखा था ना। वो रात को आराम से रही, अपने बच्चे के साथ रही, सवेरे जो है उसे चरने के लिए छोड़ा गया ताकि वो खेतों में जाए, चर कर आए। आप वो बच्चे का जरा सोचिए कि वो तो वेट कर रही होगी कि शाम को मेरी मदर आएगी, मुझे दूध मिलेगा। अब उस बच्चे का हालात सोचिए। ये जगह अगर इंसान होता तो आप जरूर सोचते, जानवर है तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आज का वक्त ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली पावर काट रहा है। अब मैं आपको देख के लग रहा होगा करंट नहीं है, कल रात से करंट नहीं है, तो जब चाहे जहां चाहे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट कर ही रही है। लेकिन जहां करना चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से पावर कट नहीं हो रहा है। क्या इंतजार में थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कि भाई जानवर की जगह किसी इंसान की मौत हो जाए तो हम ताम झाम लेकर आएंगे, फिर एक सॉरी नोट दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा मुआवजा दे देंगे, कैसे भी बात टल जाएगी। अब इंसान की हुई नहीं है, जानवर की हुई है, लेकिन है तो वो किसी की माँ, किसी के घर का मेंबर, किसी की रोजी। अभी कहा जा रहा है कि हवा चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, इस वजह से जो है वायर गिरी। ये कहना गलत होगा।
हवा चल रही थी, वायर गिरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी नहीं रहती, लेकिन जब आपको इन्फॉर्म किया गया था तो आपने क्या एक्शन लिया? आपको इन्फॉर्म ऐसा तो नहीं है 4:15 को जब जिसने आपको कॉल किया था उस वक्त जो है जानवर मरे पड़े थे, तब नहीं मरी पड़ी थी, तब जानवर जिंदा थे, वो अपने घर पे थे या निकल ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त बंद बंद किया होता इलेक्ट्रिक लाइन को तो शायद ये जो हादसा आज हुआ है ये नहीं होता। एक बच्ची जो अपने माँ के इंतजार में वेट कर रही होगी वो अनाथ नहीं होती। इंसान के बच्चे ही सिर्फ अनाथ नहीं होते, जानवर के बच्चे भी अनाथ होते हैं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। और उन संगठनों और उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी आवाज उठाइए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि ये सरासर लापरवाही है। ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये जानबूझ के साजिश के तौर पे की गई एक हत्या है अगर हम कहें तो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फर्ज था कि उन्हें इंटीमेशन जब दिया गया था उनका फर्ज था कि उन्हें लाइन को काटना था, उन्हें लाइन को बंद करना था, जो उन्होंने नहीं किया। इसी चीज़ को लेके हमने जो है कुछ लोगों से बात की, यहाँ के प्रधान पीआरआई मेंबर्स, और जिस इंसान ने अपने घर के सदस्य को खोया है, जिसकी रोजी थी इन जानवरों के थ्रू, जानवरों से जिसकी रोजी चलती थी, मैंने उस ऑनर से भी बात की, इन जानवरों के जो ऑनर है उनसे भी बात की। तो चलिए आगे सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है। आज सुबह जब मेरा भाई दूध निकाल के आया, 3:30 बजे तक दूध निकाल के वो आ जाता। उसका बाद भैंसी लोगों को छोड़ देता चरने के लिए। वो चर के जो है वो रोड साइड से या तो खेती से आके सीधा वो कन्यापुरम से चले जाता था। तो फिर हम लोग घर चले गया था। फिर फादर क्या करा, सुबह वॉकिंग के लिए आता, यही रास्ता में आता। तो फादर के 5 बजे का बस में वहाँ से चढ़ता, फिर यहाँ वॉकिंग करने के लिए अपना, हम लोग यहाँ फार्म हाउस है, वहीं में भैंसी लोगों से बांधता, वहीं में दूध निकालता। वहाँ हर दिन मेरा फादर वॉकिंग करके वहाँ जाता, वहाँ में जो भी काम है वो निपटा के वापस 7 बजे आ जाता। जब सुबह 5 बजे बस में उतर के जब आया, तब यहाँ में हम लोग भैंसी जो मारा नहीं था। वापस 5:30 का टाइम में आके देखा तो भैंसी मरा पड़ा है। तो पता करा तो यहाँ में जो बगल में नासिर भाई है, उसको बुलाया। वो बताया कि हम 4-5 को इलेक्ट्रिसिटी को फ़ोन करके बोला किस तरह लाइन फ्लक्चुएशन हो रहा है और लाइन भी नहीं, करंट भी नहीं है, लाइन गिरा है करके। फिर हम लोग गया, अभी थाना जाके कंप्लेन करा तो सर उसको बुला के पूछा, तो बोला हाँ 4-5 को हम फ़ोन किया था इलेक्ट्रिसिटी को, उन लोग कोई रिप्लाई नहीं करा है। अभी क्या है, अब मेरा 2 जानवर गया है एक जगह। आज सुबह यहाँ में बहुत आदमी लोग वॉकिंग भी करते हैं, इधर लेडीज़ है, बच्चे लोग यहाँ साइकिल भी चलाते हैं। बच्चा हुआ किसी को कुछ नहीं हुआ। और जो 2 जानवर जो मेरा मरा पड़ा है उसमें एक गाभिन है, और दूसरा जो है उसको दूध निकालता है, उसका 3 महीना का एक बच्चा भी है। अभी हम वो 3 महीना बच्चा को कहाँ से दूध पिलाएगा। और ये जो है हम लोग भी ये बहुत तकलीफ से हम लोग आज इस लोग को पाल रहा है। या एक तो यहाँ में घास नहीं है बोल के इन लोग चरने के लिए अंधा वेड़ा तक जाता है, और हम लोग शाम को उसको लेके आता, दूध निकालता, सुबह बेच देता उस लोग को। वैसे मुझे गांव वाले ने सुबह सुबह फ़ोन किया, जैसे ये एक हादसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो तार गिरने के बाद में जो भैंस वगैरह गिर कर दो का टट्टू हुआ है, तो मर गया। तो ऐसा जो हादसा है ये तो कई लोगों को भी तो असर कर सकता था, इस तरह हादसा तो हो सकता था। लेकिन मैं यही कहूँगा, चलो ऊपर वाला की दुआ है कि किसी मतलब खाली जानवर को लगा, किसी और इससे और बड़ा हादसा नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जो भी हुआ है, कोई घर वाला अपना जानवर पालते हैं, अपना रोजी रोटी के लिए सुबह छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में भैंस गाय वगैरह सब, भैंस वगैरह सब देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन्हें जो भी इसके लिए जो भी मुआवजा मिलना है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और जितना जल्दी होगा, अभी हम लोग इधर में साइट में आकर के यहाँ का जायज़ा लिया, तो वेटनरी डॉक्टर को भी हम लोग कम्युनिकेट करके उनको भी बुलाया है, और रेवेन्यू अथॉरिटी वाले लोग भी, उन लोग भी यहाँ पे पटवारी वगैरह सब आए हुए हैं। तो सबको मिलकर प्रधान जी है, सब है, और जितना भी रेस्टोरेंट प्रधान है, हर एक गांव का जब जिसे भी पता चलता है सब आता है। ऐसा एक हादसा यहाँ पे हुआ, रेस्टोरेंट कमसरेट नाला रोड के जाने के तो एकदम
एक खेती के बगल में। तो ऐसा एक हादसा जो है, कोई मिस्टेक हो गया तार का जो टूटने की वजह से, और भी कहीं सारे तार है जो ऐसा जुला हुआ है। मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आग्रह करूंगा जितना जल्दी हो सके उसे हर एक तार को ठीक किया जाए। स्पेशली ये खुला वाला जगह में हवा के कारण इतना प्रेशर है हवा के, हम लोग खुद खड़ा होने से भी तो हवा मार के आदमी को एकदम ठेल देता है, उतना जोर से हवा चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूँगा कि जितना जल्द होगा ये सारा लाइन को ठीक किया जाए, और जिससे कि और आगे और इस तरह का हादसा ना हो। इतना ही कहकर मैं अपने बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। सबको नमस्कार। जैसा कि आज हमारे क्षेत्र में एक दुखद खबर है, बिजली की तार टूट जाने से 2 भैंस की मौत हो गई। कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही जरूर है, जिसके लिए टाइम बाउंड एक्शन जरूर होना है। किसान अपनी गाय भैंस को सवेरे 4 बजे 5 बजे जब खोल देता है तो वो जाते हैं खेत की तरफ। उससे पहले बिजली की तार टूटा हुआ था, भैंस को तो पता नहीं है कि इस पे करंट है कि नहीं है। इत्तेफाक से इंसिडेंट हो गया। किसान है, गरीब लोग हैं, उनको जो है ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर तय होना चाहिए कि मुआवजा कहाँ से और किस विभाग से और कब जो है मिलेगा। इसीलिए हम PRI इस पर जोर ज़रूर देंगे कि जितनी जल्दी हो सके इनको मुआवजा मिल जाए और इन किसानों को जिनका नुकसान हुआ है उनको कुछ तो मदद मिल सके। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे रज़िया मैम को नमस्कार, और जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन लोगों को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये जो हादसा है ये सरासर बहुत गलत हुआ है। एक गरीब इंसान के साथ जो हुआ, 2 भैंसी बोले तो आज के दिन में 1 लाख रुपया कम से कम आता है। और मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने ही मैडम रिजवाना मैडम से मैंने बात किया तो रिजवाना मैडम को एकदम साफ साफ कहना है कि अगर गलत हुआ है रिपोर्ट का अनुसार इसका जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा। लेकिन मेरा बात ये भी है कि मतलब यहाँ में इससे पहले भी 2-3 केस हुआ है, रिपोर्ट जाने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिला करके खबर है। ऐसा ये चीज़ में नहीं होना है। और मैं चाहूँगा कि रिजवाना मैडम जो बात बोला उसी वजह से जो है हम लोग इधर से ये बात को इधर ही ख़त्म करके हम लोग जाके नेक्स्ट वीक हम लोग अपना प्रोसीजर शुरू करेगा। लेकिन अगर इनका कंपनसेशन नहीं मिला तो हम लोग जो है सारा PRI मिल के कुछ फैसला लेगा, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ना। उससे पहले जो है हम लोग का फैसला, अभी डॉक्टर मैडम आ रहा है, पोस्टमार्टम होएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद उसका जो रिपोर्ट बनेगा और जो हमारे तहसील डिपार्टमेंट से जो आया, तहसील ऑफिस से जो आए हैं, उसका भी मैं रिपोर्ट को देखूंगा। और उसका जो अमाउंट है हमारे किसान को अगर सही लगा मुआवजा देने का, जो मिलने का मुआवजा है वो मिलने का सही लगा, तो हम लोग जो है उसमें जो है सहमत होकर हम लोग जो है आज इसको जो हम लोग पिताजी बुला करके हम लोग उसको दफना देंगे। लेकिन दफनाने के बाद हम लोग का बात को जो है नहीं दफनाना। आज हम लोग का बात के ऊपर में इन लोग मान रहे हैं कि चलो ठीक है, आप लोग हैं, आप लोग हम लोग साथ है। और ये साथ हम लोग का नहीं, आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है और इनका साथ इंसाफ होना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि आगे से ऐसा कोई गलती ना हो, इसके लिए भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। बार बार मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आज जो तूफ़ान चल रहा है, हवा जो चल रहा है, उन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं करके नहीं है। करंट जो है कल परसों से जो नहीं था, अभी करंट फिर भी थोड़ा मोड़ा दे रहा है, तो वर्कर्स लोग को भी हम लोग अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का बात ये है कि आज जो मुद्दा पे हम लोग बात कर रहे हैं इसे सीरियसली ले और इन लोगों का कंपनसेशन जल्दी दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आपको नमस्कार, जो आज इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे ग्राम पंचायत बम्बेलीगंज में आज एक हादसा हुआ सुबह सुबह।
एक करीब करीब 5 बजे के आसपास में हुआ, जबकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट से हुआ था। हमारे यहाँ का आसपास कई लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया, करीब करीब 4:05 में बताया गया कि यहाँ पे एक लाइन फॉल्ट है, और ये हादसा जो हुआ 5:10 15 में कुछ हुआ है। तो 1 घंटा का जो डिले का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का वजह से ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। इसमें बोलना तो नहीं चाहिए, इंसान बच गए हैं, जानवर का साथ हुआ है ऐसा करके। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती से हुआ है, क्योंकि इन्फॉर्म करने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने काफ़ी लेट किया, जिसके चलते आज हमारा 2 जानवर यहाँ पे मारा गया। और हमारे जो जिनका जानवर है हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हमने जानकारी ली कि कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में उन्होंने अपना जानवर को खोल के छोड़ा था। बाकायदा वो अपना खेती से आता था, उन लोग जो मामूली रेगुलर से जहाँ से जाते हैं, और देखा तो अचानक 5 बजे उनका फादर भी जब गया तो ये यहाँ पे लाइन गिरा हुआ था कहा, लेकिन एक 5:10 5:15 के बीच में जो जानवर जब क्रॉस हुआ तब अचानक से शॉर्ट होके ये बहुत बड़ा 1-2 हादसा हुआ।